हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी स्टूडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका रम्मी सर्किल या माई लिविंग सर्किल का अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो आपका अकाउंट किस तरीके से अनब्लॉक होगा, आपको क्या मेल भेजना है। आज ये सभी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि माई लिविंग सर्किल को काफ़ी यूज किया जा रहा है आईपीएल में, तो बहुत से प्रॉब्लम भी आ रहे हैं माई इलेवन सर्किल में। तो इसकी वजह से बहुत से प्लेयर्स नाखुश है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों, बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपने हिसाब से आपको एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर एक प्रॉब्लम की। दोस्तों, बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिनका अभी 18 साल से कम का उम्र है, और बहुत से ऐसे हैं जिनका स्टेट तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ऐसे स्टेट है जिनमें कैश गेम अलाउ नहीं है। तो ऐसे प्लेयर यदि अपना अकाउंट बना लेते हैं, उसमें डिपॉजिट भी कर लेते हैं, तो वो फिर गेम नहीं खेल पाते हैं। उनके सामने कुछ इस तरीके से मैसेज शो होता है जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा आता है कि यू कैन नॉट करंटली ऐड कैश टू योर अकाउंट और प्ले कैश गेम। वी हैव डिटेक्टेड दैट यू डू नॉट सेटिस्फाई द प्री कंडीशंस टू प्ले कैश गेम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो इनकी कंडीशन वही है कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति हमारे गेम को नहीं खेल सकता, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ऐसे जो स्टेट है उनमें ये कैश गेम अलाउ नहीं है। तो उनके सामने कुछ इस तरीके से मैसेज आता है जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। दोस्तों, यही सेम इशू आपके रम्मी सर्किल में भी आ सकता है, माई इलेवन सर्किल में भी आ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रम्मी सर्किल और माई इलेवन सर्किल दोनों सेम लॉगिन आईडी से लॉगिन हो जाते हैं, सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि माई इलेवन सर्किल अलग गेम है, रम्मी सर्किल अलग गेम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रम्मी सर्किल और माई इलेवन सर्किल दोनों एक ही ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाते हैं। तो इसलिए यदि कोई प्रॉब्लम आपको रम्मी सर्किल में आ रही है तो वो माई इलेवन सर्किल में भी आएगी, एक ऑब्वियसली बात है। तो ये जो एज और स्टेट वाली जो प्रॉब्लम आती है, यदि उस केस में आपने उसमें कुछ डिपॉजिट कर लिया है तो वो आपको अमाउंट किस तरीके से रिफ़ंड लेना है, उसके लिए आपको किस तरीके से मेल भेजना है, वो सभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये इस केस में आपको एक सावधानी अपनानी है, एक प्रिकॉशन आपको करना है कि आपको इस कंडीशन में गेम बिल्कुल भी नहीं खेलना है। वैसे तो चांस रहता है कि आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है जिसके कारण आप गेम नहीं खेल पाते हो, लेकिन बाई चांस यदि आपका गेम ओपन है तो आप गेम या कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत करिएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या मेल भेजना है, चलिए चलते हैं हम अपनी मेल की स्क्रीन पर और बताते हैं आपको क्या मेल आपको भेजना है। तो इस कंडीशन में आपको सब्जेक्ट में लिखना है प्लीज़ रिफंड माय मनी। इस तरीके से आप सब्जेक्ट में ये लिखना है, और कंपोज मेल में आपको लिखना है कि हेलो सर, प्लीज़ रिफंड माय मनी। इस तरीके से लिखिएगा, प्लीज़ रिफंड माय मनी बिकॉज आई हैव मिस्टेकनली एडेड कैश, आई हैव अंडर एज एंड इफ़। यदि आप स्टेट वाली प्रॉब्लम है आपकी तो फिर आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि मैं तेलंगाना या इनसे बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ, हेलो सर, प्लीज़ रिफंड माई मनी बिकॉज आई एम अंडर एज ऑफ 18 ईयर। इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, आई हैव मिस्टेकनली एडेड कैश, सो आई वांट टू गेट माई मनी बैक, प्लीज़ solve my problem as soon as possible।
तो इस तरीके से आप ये मेल लिख सकते हो यदि आपका 18 ईयर से कम वाला प्रॉब्लम है, आप 18 साल से कम हो, तो आप इस तरीके से मेल छोड़ दीजिएगा। आपको किस मेल आईडी पर मेल छोड़ना है, मेल भेजना है, उसके लिए आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। मैं हर एक प्रॉब्लम का पहले आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कहाँ पर आपको मेल भेजना है। और दोस्तों यदि आपका स्टेट वाला प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि बिकॉज आई एम फ्रॉम तेलंगाना आंध्र प्रदेश, सो आई हैव मिस्टेकनली एडिड कैश, प्लीज़ रिफंड माय मनी। इस तरीके से आप मेंशन कर दीजिएगा। आपका जो अमाउंट है वो आपका 5 से 7 दिन में आपके बैंक में वापस निकल जाएगा जहाँ से आपने ऐड कैश किया था। जैसे मान लीजिए आपने पेटीएम, भीम, यूपीआई इनसे ऐड किया हुआ है तो आपका सेम ट्रांजैक्शन आईडी से वो वापस चला जाएगा। आपको कोई भी बैंक वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पॉइंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या चलता है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका ये समझिएगा कि आपका पूरा समाधान हो जाएगा। जो भी आपकी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, सबका समाधान हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो गया है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है केवाईसी का। क्या होता है दोस्तों, आप केवाईसी डाल देते हो लेकिन वो केवाईसी अंडर रिव्यू में चली जाती है। जैसा कि आपको पता है कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड से 2 मिनट में केवाईसी हो जाता है रम्मी सर्किल या माई लेविन सर्किल में। लेकिन आपका केवाईसी अंडर रिव्यू हो जाता है और ये कई दिनों तक, तो ये 5-7 दिनों तक भी ये अंडर रिव्यू में रहता है। तो अंडर रिव्यू में जाने से दिक्कत क्या होती है, आपका विड्रॉ नहीं हो पाता है। यदि आपका केवाईसी पेंडिंग है तो आपका विड्रॉ नहीं आ पाता है आपके बैंक में। तो ये तो हुई दोस्तों अंडर रिव्यू की बात। इसी के साथ में कभी कभी केवाईसी फेल्ड हो जाता है। केवाईसी फेल्ड हो जाता है, कभी कभी रिजेक्टेड हो जाता है। तो फेल्ड किस लिए होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फेल्ड इसलिए होता है कि यदि आपका कोई पहले से अकाउंट बना हुआ है, माई लेवी सर्किल या रम्मी सर्किल में आपका कोई पहले से खाता था जिसमें आपने सेम डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ था और आपने वही डॉक्यूमेंट, उसी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट आपने इसमें भी यूज कर लिया, तो आपका फेल्ड हो जाएगा, आपका केवाईसी वेरिफिकेशन ब्लॉक्ड हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से मैसेज शो होगा, सॉरी द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू आर ऑलरेडी लिंक्ड विद अनदर यूजर इन आवर रिकॉर्ड्स। इस तरीके से ये आपको बता देते हैं कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये पहले से किसी अकाउंट में अपलोड किया हुआ है। तो उस टाइम पे आपका केवाईसी फेल्ड हो जाएगा। ये एक बात होती है केवाईसी में। उसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है केवाईसी में, यदि समझो आपका पर्सनल डिटेल में आपने अपना नाम डाल दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ एक। दोस्तों बहुत स्क्रीनशॉट है मेरे पास, बहुत से बंदे आते हैं कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, सोल्व करा दीजिए, इतने रुपए ले लीजिए मुझे, लेकिन टाइम नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को पहुंचा दूं ये कि किस तरीके से अनब्लॉक होगा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हो इसने नेम में केपी राय डाल दिया, ऐसे ही कुछ भी। और भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसने क्या डाल दिया, अक्कू नहरवाल। इसका नाम अंकित शर्मा कुछ इस तरीके से था, इसने अक्कू नहरवाल करके डाल दिया। एक और दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए इन्होंने नेम में क्या डाल दिया है, अभिशाप फैंटेसी। तो ये तो किसी का नाम नहीं हो सकता, इन्होंने कैसे ऐसे ही कुछ भी डाल दिया है। तो ऐसे ही लोग पर्सनल डिटेल्स में कुछ भी नाम डाल दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ भी कुछ भी डाल दे रहे हैं। और फिर उसके बाद केवाईसी में जब वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तब उनके सामने मैसेज आता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट डाला हुआ है वो आपके पर्सनल डिटेल से मैच नहीं खा रहा है। योर डॉक्यूमेंट डज नॉट मैच विद योर पर्सनल डिटेल्स, दिस मैसेज विल बी कम इफ़ योर प्रॉब्लम इज सेम। यदि आपकी ये सेम प्रॉब्लम है तो आपको इस तरीके का मैसेज आएगा और आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। तो केवाईसी की 3 कंडीशन होती है, केवाईसी पेंडिंग, रिजेक्टेड और फेल्ड। तो इस समस्या में हमको, इस प्रॉब्लम में हमको क्या मेल भेजना है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी दोस्तों आपका इस तरीके से आता है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो और समझो आपने अपना पर्सनल डिटेल में आपने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो कम मेंशन किया हुआ है, यानी 18 साल से कम का मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में 18 साल से ज़्यादा का है, तो भी आपको ये मैसेज आएगा इस तरीके से, एज पर द डॉक्यूमेंट सबमिटेड यू आर अंडर
18 years of age and hence restricted from playing cash contest on My 11 Circle। तो ये भी एक प्रॉब्लम आता है यदि आपने पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ कम डाल दिया है 18 साल से। तो ऐसे में दोस्तों ये एक अलग पॉइंट हो जाता है कि पर्सनल डिटेल किस तरीके से चेंज करना है, इसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ केवाईसी पेंडिंग वाला, केवाईसी पेंडिंग के लिए आपको किस तरीके का मेल करना है। क्योंकि केवाईसी का ये जो पॉइंट है ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसमें काफ़ी कैटेगरी हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ केवाईसी पेंडिंग। तो दोस्तों यदि आपका केवाईसी पेंडिंग हो रहा है तो आपको सब्जेक्ट में लिखना है प्लीज़ वेरीफाई माई केवाईसी। इस तरीके से दोस्तों आपको लिखना है और कंपोज मेल में आपको लिख देना है सर आई हैव अपलोडेड माय आधार कार्ड। जो भी आपने किया है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड, वो आप लिख सकते हो आधार कार्ड, बट माई केवाईसी हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड इमीडिएटली इन जस्ट 2 मिनट लिख सकते हो आप यहाँ पे। सो प्लीज़ आप यहाँ पे इस तरीके से लिखिए सो आई एम अटैचिंग माई all documents, please check and verify my KYC as soon as possible। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो और साथ में आपको यहाँ पर फाइल भी अटैच कर देनी है। आपको दिख रहा होगा कंपोज के आगे फाइल अटैच करने का एक ऑप्शन है, वहाँ पर आपको जाकर अपना आधार कार्ड जो भी आपने अपलोड किया है, आधार कार्ड किया है तो आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ का फ़ोटो अटैच कर देना है। और अच्छा रहेगा कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर दो, आधार कार्ड भी, बैंक पासबुक का फ़ोटो भी और पैन कार्ड भी। तो आपका पॉसिबल रहेगा कि आपका तुरंत एक ही मेल में आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात होती है हमारी केवाईसी पेंडिंग वाली सिचुएशन में आपको ये मेल भेज देना है। दोस्तों आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको सेम डिट्टो कॉपी करना है आपको, आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख सकते हो। और उससे अगला बात चलता है हमारा केवाईसी फेल्ड। दोस्तों यदि आपका केवाईसी फेल्ड हुआ है, मींस आपका पर्सनल डिटेल में आपका डाटा मैच नहीं हुआ आपके डॉक्यूमेंट से, और या फिर आपके 18 साल से कम आपने डाला हुआ था, तब जाके आपका केवाईसी फेल्ड होता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या मेल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों वीडियो का थोड़ा टाइम लेंथ ही हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है। आपको इस वीडियो देखने के बाद कहीं पे भी आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा और आपके फ्रेंड्स को, आपके किसी भी दोस्त को यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पक्का उसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो अभी बात चलती है दोस्तों केवाईसी फेल्ड में आपको क्या लिखना है। ये दोस्तों टॉपिक दोनों साथ ले लेता हूँ मैं। केवाईसी फेल्ड ड्यू टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट मैच्ड। यदि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका गलत हो गया है तो आपका क्या आपको मेल भेजना है। और यदि आपका केवाईसी फेल्ड हुआ है, आपका जो पर्सनल डिटेल से आपका डॉक्यूमेंट मैच नहीं खा रहा था उसके कारण, या फिर 18 साल से कम आपने डाला हुआ था उसके कारण, तो उस कंडीशन में आपको लिखना है प्लीज़ अपडेट माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल्स कुछ भी। उसके बाद कंपोज ईमेल में आपको लिखना है सर आई एम अटैचिंग माय रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू अपडेट माय पर्सनल डिटेल्स, सो प्लीज़ चेक attached files and update my personal information
एंड वेरीफाई माई KYC। इस तरीके से आप टाइप करना है आपको, और साथ में आपको यहाँ पर भी अटैच कर देने हैं अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। तो ऐसा करने के बाद आपको एक रिप्लाई आएगा इनकी तरफ से, और आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपका अपडेट हो जाएगा। जो आपका आधार कार्ड में जो डाटा होगा उस डाटा को वो आपकी पर्सनल डिटेल में डाल देंगे ऑटोमेटिकली। तो उस टाइम पे आपका KYC वेरीफाइड हो जाएगा। हो सकता है कि आपको KYC अपलोड का ऑप्शन, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा आपके लिए, और वहाँ पर जाकर आप दोबारा से अपना करेक्ट डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। तो इस सिचुएशन में आपका ये सॉल्यूशन हो जाता है। उससे अगला हमारा बात चलता है KYC रिजेक्टेड। KYC रिजेक्टेड कब होता है? यदि आपका डॉक्यूमेंट पहले से ही किसी अकाउंट में जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका KYC जो है लॉक्ड हो जाता है, और वहाँ पर लिख के आता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से लिख के आता है कि डॉक्यूमेंट पहले से ही किसी अकाउंट में जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या समाधान होगा? ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है, क्योंकि क्या था कि बहुत से प्लेयर रम्मी सर्किल खेलते थे, और अभी वो माई इलेवन सर्किल ज़्यादा यूज करने लगे हैं। तो उन्होंने क्या है, अपना दोबारा से नया अकाउंट बना लिया है। वो समझ रहे हैं कि ये कोई नया एप्लीकेशन है, और उन्होंने इसमें अकाउंट बना लिया और अपना डॉक्यूमेंट वही डाल दिया जो रम्मी सर्किल में डाला हुआ था। तो उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे। खेल तो पा रहे हैं शायद, कॉन्टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर पा रहे हैं, लेकिन विड्रॉ वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? इसके साथ में एक चीज़ और लिंक हो जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका ये प्रॉब्लम है और आपने भूल से अपना अकाउंट लॉग आउट कर दिया, तो आपका एक प्रॉब्लम और आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। उस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है, ये इस एक मिनट, उस टाइम पे आपका अकाउंट लॉगिन ही नहीं होगा। वो बोलेगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड। ये देखिएगा, इस तरीके से जब आप लॉगिन करोगे उसको दोबारा से, तो आपका लिख के आएगा कि अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड। दिस प्रॉब्लम इज आल्सो कमिंग मैनी टाइम्स एंड मैनी प्लेयर्स आर फेसिंग दिस इशू। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, व्यक्ति समझता है कि मेरा अकाउंट क्लोज हो गया, मेरा अमाउंट इसमें लॉक हो गया, लेकिन एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जो डॉक्यूमेंट पहले अकाउंट में यूज किया हुआ था, जो अकाउंट आपने सबसे पहले बनाया था, इस कंडीशन में वो अकाउंट आपका एक्टिवेट होता है। उसके लिए भी आपको एक मेल करना पड़ता है। उसके लिए आपको लिखना पड़ता है कि सर प्लीज़ एक्टिवेट माय फर्स्ट अकाउंट। इस तरीके से आप सब्जेक्ट में लिख सकते हो। और कंपोज ईमेल में आपको क्या लिख देना है? कंपोज ईमेल में आपको कुछ इस तरीके से लिख देना है कि सर आई हैव ऑलरेडी वन अकाउंट बट आई हैव मिस्टेकनली क्रिएटेड अनदर अकाउंट with same document I have uploaded, so I am facing this issue and I am not able to withdraw my amount। इस तरीके से लिख सकते हो। और लास्ट में लिख दीजिएगा कि प्लीज़ सर क्लोज माई दिस अकाउंट एंड एक्टिवेट माई फर्स्ट अकाउंट। इस तरीके से आप मेंशन कर देना। हो सके तो आप इसके साथ अपना फाइल भी अटैच कर देना, आधार कार्ड, पैन कार्ड का वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसा ही आप ये मेल छोड़ दोगे, तो उसके बाद आपको एक रिप्लाई आएगा। उसमें आपको वो बता देंगे कि हमने आपका ये अकाउंट क्लोज़ कर दिया है, और इसमें जो आपका अमाउंट था वो अमाउंट हमने आपके फर्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, और पहला अकाउंट आपका एक्टिवेट भी कर दिया है। इस तरीके से मेल आपको भेज देंगे, और जो आपका सेकंड अकाउंट था वो हो जाएगा आपका क्लोज। इस तरीके से आपके सामने मैसेज आ जाएगा, अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड। सेम इशू रम्मी सर्किल में आते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम इशू दोनों में लागू होते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड लिख के आ जाएगा। तो यदि आपके सामने ये लिख के आता है तो आप समझ जाइएगा कि आपका पहले से कोई अकाउंट था
और वो एक्टिवेट हुआ है, उसमें आपका अमाउंट रिफ़ंड आया है। वो आपको लॉगिन करना है। यदि आपके याद नहीं है तो फिर आपको फॉरगेट कर लेना है पासवर्ड, क्योंकि ईमेल आईडी तो आपकी याद ही होगी और फिर आप उसको फॉरगेट कर सकते हो। पासवर्ड फॉरगेट करके आप उसको लॉगिन कर सकते हो। यदि आपको इस केस में यदि आपको उसका ईमेल आईडी याद नहीं है कि मेरे पहले वाले अकाउंट में कौन सा मेल आईडी रजिस्टर्ड था, वो याद नहीं है आपके, तो भी आप मेल करिएगा कि सर मुझे आप प्लीज़ टेल मी विच मेल आईडी इज रजिस्टर्ड विद माय फर्स्ट अकाउंट सो दैट आई कैन फॉरगेट माय पासवर्ड। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो मेल में। तो आपका पहले अकाउंट में जो मेल आईडी रजिस्टर्ड है वो आपको मेल के ज़रिए बता देगा कि ये मेल आईडी आपका इसमें रजिस्टर्ड था। तो फिर आप उसको आसानी से लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि ईमेल आईडी में आजकल पासवर्ड वगैरह यदि भूल जाते हो तो आप आसानी से उसको फॉरगेट कर सकते हो। तो ये एक सॉल्यूशन हो जाता है यदि आपका अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड करके मैसेज आ रहा है। तो अब बात चलती है हमारे अगले प्रॉब्लम्स की। ये आप समझ गए होंगे, मैं आपको बहुत ही डीपली आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको भेजना है। आपको अभी इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं तो ऐसा ही फील कर रहा हूँ। बाकी आपको यदि फिर भी दिक्कत आता है तो आप बेचिंत होकर मुझको कमेंट करना, व्हाट्सएप पे भेज देना, कोई भी दिक्कत आता है। अभी दोस्तों एक प्रॉब्लम और आ रही है बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। ये देखिए, व्यक्ति विड्रॉ लगाता है, प्लेयर्स विड्रॉ लगाता है, लेकिन उसका विड्रॉ 2-3 दिन तक तो अंडर प्रोसेसिंग रह के दिखता है, लेकिन उसके बाद सीधा रिजेक्टेड हो जाता है। ये बहुत प्रॉब्लम आई है। स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता हूँ, विड्रॉ फेल्ड, विड्रॉ रिजेक्टेड। तो ये दिक्कत कब आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि दोस्तों आपका विड्रॉ रिजेक्ट हो रहा है बार बार, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका बैंक वेरीफाई नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको मैं बता देता हूँ। मेल आपको किस तरीके से लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है प्लीज़ वेरीफाई माय बैंक डिटेल्स। इस तरीके से आप सीधा सब्जेक्ट में लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लिखिएगा कि सर आई एम अटैचिंग माई बैंक प्रूफ्स एंड माई पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्लीज़ चेक माई डॉक्यूमेंट्स एंड प्लीज़ वेरीफाई माई बैंक डिटेल्स एंड प्लीज़ गिव मी परमिशन टू विड्रॉल माई अमाउंट। इस तरीके से आप ये मेल लिख के साथ में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने बहुत ज़रूरी है। आपको अपना बैंक पासबुक का फ़ोटो लगाना है जिस पर आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, ये सभी डिटेल्स आपका प्रिंट हो। उसका फ़ोटो लेके आपको अटैच करना है। साथ में अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड भी लगा दीजिएगा और मेल भेज देना है। दोस्तों एक सावधानी और है, जैसे समझो आपने अकाउंट बनाया, फॉर एग्जांपल के लिए आपने राजेश कुमार के नाम से आपने एक अकाउंट बनाया, पर्सनल डिटेल में आपने ये नाम डाला। समझो आप बैंक यूज कर रहे हो अपने फ्रेंड का या अपने भाई का, तो उस कंडीशन में आपका विड्रॉ रिजेक्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बैंक भी सेम ही नेम का यूज कर रहे हो, तभी भी आपका विड्रॉ रिजेक्ट हो गया। तो उस कंडीशन में आपका मेल भेजना ज़रूरी हो जाता है कि जो टीम होती है ये माई लेमी सर्किल, रमी सर्किल की, वो आपसे कोई प्रूफ लेती है कि ये आपका ही बैंक है या नहीं है। तो यदि आपका ही उसमें बैंक पासबुक का फ़ोटो आप भेज देते हो तो वो नॉर्मली आपको विड्रॉ करने के लिए इजाज़त दे देते हैं, आपको परमिशन दे देते हैं वो। तो ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई है विड्रॉ कब रिजेक्टेड होता है। इसके लिए आपको जो मेल मैंने बताया है वो मेल आप भेज दीजिएगा। आपका मेल आ जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है, आप विड्रॉ वगैरह कर सकते हो। इस तरीके से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये भी एक सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया इस प्रॉब्लम का। अभी दोस्तों आगे एक बात चलती है ईमेल ब्लॉक। दोस्तों बहुत से प्लेयर मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं कि सर ईमेल ब्लॉक हो गया है, वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आता है ईमेल ब्लॉक। ये देखिए इस तरीके से ईमेल ब्लॉक्ड करके आ जाता है। कभी कभी ये देखिए फिर से ब्लॉक का इस तरीके से आता है कि पहले इसको वेरीफाई करिए तब आप खेल पाओगे। ये देखिए ईमेल वेरीफाई नहीं होता है। ये देखिए इसमें ईमेल वेरीफाई नहीं है। तो
आपको ईमेल अपना कैसे वेरीफाई करना है और ये क्यों ब्लॉक होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यदि आपने 2-3 बार से ज़्यादा बार आपने ईमेल चेंज कर लिया है तो आपका ईमेल ब्लॉक हो जाता है। इसके दोस्तों शायद दो चांस रहते हैं कि आप ईमेल अपना चेंज कर सकते हो। दिक्कत कुछ नहीं है, यदि आप 2 से ज़्यादा बार भी कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सबका सॉल्यूशन बताऊंगा, ट्रस्ट करिएगा मुझ पे। लेकिन ज़्यादातर बार आप 2 बार से ज़्यादा ईमेल चेंज मत करना, उससे दिक्कत आ जाता है। अभी यदि आपका ये प्रॉब्लम है, यदि आपका वेरीफाई करके आ रहा है तो आप वेरीफाई पे क्लिक जैसे ही करोगे उसके बाद आपको लिंक इसके आगे एक लिंक भेजने का ऑप्शन आएगा। आप लिंक भेज दोगे, रिसेंड लिंक, तो उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आता है, वेरिफिकेशन का एक लिंक आता है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, वो लिंक या तो आपका गूगल क्रोम पर ओपन कर लीजिएगा या फिर सीधा अपने एप्लीकेशन पर क्लिक करके उसमें ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही वो लिंक वेरीफाई हो जाएगा तो समझो यहाँ पर आपका स्टेटस वेरीफाइड करके आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यदि आपका इस तरीके से पेंडिंग करके आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, यदि आपका ब्लॉक करके आ रहा है, यदि आपका ईमेल ब्लॉक्ड करके आ रहा है, तब आपको क्या करना है। तभी भी आपको सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। वेरीफाई पर क्लिक करना है, आपको लिंक आएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है, तभी भी आपका ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। कोई भी घबराने वाली बात आपके लिए नहीं है। तो यदि आपका ईमेल में कोई समस्या आ रहा है तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ये एक नॉर्मल सा इशू है। आप इसको ईमेल को वेरीफाई कर लोगे तो आपका ये इशू ख़त्म हो जाएगा। अभी दोस्तों बात चलती है कुछ ऐसे इशू की जो सोल्व होने थोड़े कठिन हैं, जिनमें कम चांस रहते हैं कि आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। लेकिन मैं आपको फिर भी अपनी तरफ से बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कोशिश करना है। ज़्यादातर चांस रहते हैं कि आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो दोस्तों, एक मैसेज करके आता है यदि आप मेल भेजते हो, इस तरीके से आपको एक मैसेज आता है कि एज़ पर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ योर अकाउंट, परमानेंट के लिए क्लोज करने का ये एक मैसेज छोड़ते हैं आपको। ये कब आता है मैं आपको बता देता हूँ कब आता है। यदि समझो आप एक ही डिवाइस में आप 2-3 अकाउंट यूज करते हो, एक अपना करते हो, एक अपने भाई का बनाया हुआ है, एक अपने फ्रेंड्स का बनाया हुआ है, और 2-3 अकाउंट आप अपने सेम डिवाइस में यूज करते रहते हो। कभी उसको यूज किया, कभी उसको यूज किया, इस तरीके से आप करते रहते हो। तो इससे क्या होता है कि उनके पास ऐसा लगता है कि एक ही डिवाइस से 2-3 बार अकाउंट लॉगिन लॉग आउट और नए नए अकाउंट लॉगिन किए जा रहे हैं, तो वो आपको ये एक मैसेज छोड़ देते हैं कि हमको पता लगा है कि आपने मल्टीपल अकाउंट आपने यूज किए, आपकी आईडी से मल्टीपल अकाउंट लिंक है, तो वो आपका अकाउंट क्लोज करने का मैसेज छोड़ देते हैं। या फिर आपको एक मैसेज आता है कि वी हैव ऑब्जर्व इरेगुलरिटीज इन योर अकाउंट एंड सस्पेक्ट वायोलेशन ऑफ टर्म ऑफ सर्विस, वी हैव अकॉर्डिंगली सस्पेंडेड योर अकाउंट। सस्पेंडेड का एक मैसेज आता है। यदि आप लॉग आउट लॉग इन ज़्यादा करते हो, ज़्यादा बार करते हो, तब आपको ये मैसेज करके आ जाता है। और भी इसमें काफ़ी कुछ रहता है कि आप सेम 2-3 बंदों के अकाउंट आप एक ही डिवाइस में यूज करते हो, तभी भी आपको सस्पेंडेड वाला मैसेज आ सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से मेल करना है। दोस्तों, इस कंडीशन में चांस कम है कि आपका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाए, लेकिन इस कंडीशन में एक आपका ऑप्शन हो सकता है कि आपका जो भी अमाउंट आपके रम्मी सर्किल अकाउंट या फिर माई लेविन सर्किल अकाउंट में फंसा हुआ है, उसको आप रिफंड ले सकते हो यदि आपका बैंक आपके रम्मी सर्किल अकाउंट या माई लेविन सर्किल अकाउंट में जुड़ा हुआ है, आपने पहले से 1-2 विड्रॉल लिया हुआ है। तभी आपका चांस है कि आपका जो अमाउंट है, जो आपका अवेलेबल अमाउंट है आपके अकाउंट में, वो आपका विड्रॉ होकर आपके बैंक में चला जाएगा और आपका अकाउंट सदैव के लिए, परमानेंट के लिए क्लोज हो जाएगा। ये एक कंडीशन होता है। इन दो प्रॉब्लम में ये कंडीशन है कि आपका अमाउंट आपको मिल जाए। तो इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है।
एक और प्रॉब्लम आता है, बता देता हूँ मैं आपको। यदि आप रम्मी सर्किल यूज़ करते हो या माई इलेवन सर्किल यूज करते हो तो आपको ये मैसेज भी कई बार आया होगा। दोस्तों ये क्या होता है कि एक सेल्फ एक्सक्लूजन, मतलब कि मैं सहमति दे रहा हूँ कि मैं अब इसको यूज नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये होता है, ये रम्मी सर्किल में भी इस तरीके से कुछ शो होता है। जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हो तो आपके सामने लिख के आता है कि द अकाउंट इज़ टेम्पररी लॉक्ड ड्यू टू सेल्फ एक्सक्लूजन। तो ये कब होता है कि जैसे मान लीजिए आप ज़्यादा बार हार रहे हो, आपके पास एक मेल वगैरह करके आता है और आप उस पर फीडबैक वगैरह दे देते हो कि मैं इतना लॉस कर गया हूँ, तो वो फिर आपके अकाउंट को सेल्फ एक्सक्लूजन के कारण आपके अकाउंट को लॉक्ड कर देते हैं कुछ समय के लिए। वो शायद आपसे टाइमिंग वगैरह भी कुछ पूछते हैं मेल में, तो आप वो सभी उस टाइम पे मिस्टेक से कुछ भी डाल देते हो, आपको नहीं पता होता कि आपका अकाउंट सेल्फ एक्सक्लूजन के कारण लॉक हो जाएगा। तो ये यदि प्रॉब्लम आपका आता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपका रम्मी सर्किल में ये जो लास्ट के मैं अभी दो पहले बताया और एक ये प्रॉब्लम यदि आपका रम्मी सर्किल में आ रहा है, तो फिर मैं आपको एक काम करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अच्छा एप्लीकेशन का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप उसको डाउनलोड करके खेलिएगा। एक नया एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च हुआ था, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर उसको यूज कर लीजिएगा। इन कंडीशन में बस आप किस तरीके से अपना पैसा निकालने की सोच लीजिएगा, रिफ़ंड करने की, और आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर लीजिएगा। दूसरा प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, बेस्ट एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये दो तीन कुछ ऐसे इशू होते हैं जिनमें हमारा अकाउंट एक्टिवेट का चांस नहीं होता है, उनके लिए भी मैंने बताया है कि आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। अभी दोस्तों बहुत से प्लेयर का एक दिक्कत और आता है कि उनको पासवर्ड फॉरगेट करना भी नहीं आता है। यदि वो पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो उनको इतना नहीं पता होता है कि कैसे फॉरगेट पासवर्ड करना है। दोस्तों अभी हमारे भारत में बहुत से लोग होते हैं जिनको इंग्लिश वगैरह सही से नहीं आता, तो उनको ये दिक्कत आ जाता है। मैं उनके लिए भी एक सोल्यूशन बता देता हूँ। दोस्तों फॉरगेट पासवर्ड करना बिल्कुल आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। यदि आपका रम्मी सर्किल में है तो इधर आपको एक फॉरगेट पासवर्ड करके एक मैसेज आता है, ये फॉरगेट पासवर्ड करके लिखा होता है, इस पर क्लिक करना है आपको। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको कैसा आता है, इस तरीके से आपके सामने पेज आता है। ये देखिएगा, इस तरीके से देखिए, फॉरगेट पासवर्ड करके ये पेज आएगा आपके सामने। और यहाँ पर वो ऊपर मांगेगा आपसे ईमेल एड्रेस, नीचे मांगता है आपसे ह्यूमन वेरिफिकेशन। ईमेल एड्रेस में आपको क्या मेल डालना है, जो मेल आपका आपके अकाउंट में रजिस्टर था वो मेल आपको डालना है। यदि आप कोई दूसरा मेल वगैरह डालोगे तो उसको बता देगा कि ये मेल हमारे पास रजिस्टर नहीं है, तो आप वही मेल यूज करिएगा जो आपने अपने अकाउंट में डाला हुआ था, रजिस्टर वेरीफाइड था, वो ईमेल आईडी डाल देना। उसके बाद ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है, ये LOZZ9, ये डालने के बाद नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपको आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा, एक फॉरगेट पासवर्ड का लिंक आएगा। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोगों को वो फॉरगेट पासवर्ड का मैसेज नहीं आता है, वो अपने मेल बॉक्स में चेक करते रहते हैं लेकिन उनको काफ़ी समय तक नहीं आता है। तो उस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीमेल पर इम्पोर्टेंट का एक सेक्शन होता है, इम्पोर्टेंट, उसमें क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस दिखते हैं हमको, तो इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पर आपको रम्मी सर्किल या माई इलेवन सर्किल का फॉरगेट पासवर्ड वाला मैसेज मिल जाएगा। ये एक कंडीशन होता है यदि आपको नहीं आ रहा है तो उस मैसेज में आपको क्या रहेगा, एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद क्रोम पर आप जाओगे, क्रोम पर या फिर एप्लीकेशन में यदि आप ओपन करोगे तो एप्लीकेशन में, और वहाँ पर आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है। दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एंटर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। दोनों में आपको सेम पासवर्ड डाल देना है जो आप बनाना चाहते हो, अपनी इच्छा से जो भी आपको बनाना है वो आप दोनों में डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे सेंड कर ऑप्शन आएगा, सेंड या सबमिट का, उस पर क्लिक करके सीधा आप वहाँ से बैक निकल जाइएगा और आप अपने एप्लीकेशन में जाइएगा। फिर
अपनी ईमेल आईडी डालिएगा और जो पासवर्ड आपने बनाया था उसको यूज करिएगा और उसके बाद सीधा लॉगिन कर लीजिएगा। तो एक OTP लगेगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, वो OTP डाल के आप अकाउंट लॉगिन कर लोगे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। यदि फॉरगेट पासवर्ड करना नहीं आता है तो सिंपल सी ट्रिक है, ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप ये फंडा यूज करिएगा और आपका फॉरगेट पासवर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में अभी तक सभी जो इशू थे वो कवर कर लिए हैं। अभी दोस्तों बात चलती है कि हमको किस मेल आईडी पर भेजना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बता तो दिया है क्या लिख के भेजना है, लेकिन ये नहीं बताया किस मेल आईडी पे भेजना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको किस मेल आईडी पे मेल करना है, क्योंकि आज की डेट में आपको बहुत मेल आईडी मिलेंगे। माई लिविंग सर्किल, रम्मी सर्किल के बहुत मेल आईडी है। कोई support@रम्मी सर्किल, कोई रेस्पॉन्सिबल प्ले@रम्मी सर्किल, कोई जेंडेक्स प्ले गेम्स, इस तरीके से बहुत सारे मेल है। लेकिन हमको करेक्ट किस मेल आईडी पे भेजना है और किससे हमको रेस्पॉन्स मिलेगा, ये एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपको फेयर प्ले FAIR@rummycircle.com पर आपको मेल भेजना है। मैं आपको दिखा देता हूँ मेल आईडी। ये ध्यान से देखो आप मेरी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है fairplay@rummycircle.com पर आपको मेल भेजना है, या फिर support@mylivingcircle.com। यदि आपका माई लिविंग सर्किल में दिक्कत है तो आप support@mylivingcircle.com, ये जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस पर आप मेल छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि यदि आपका माई लिविंग सर्किल का प्रॉब्लम है तो आप रम्मी सर्किल वाली मेल आईडी पे मेल नहीं कर सकते, उस पर भी कर सकते हो, उस पर भी आपको बराबर रेस्पॉन्स मिलेगा और बेटर रहेगा कि आप उस पर ही करो। एक और मेल आईडी दे देता हूँ आपको, support@rummycircle.com। देख लेता हूँ, support@rummycircle.com। support@rummycircle.com, इस पर भी आप मेल छोड़ सकते हो। या फिर आप एक काम करना, आप 2-3 मेल आईडी पे साथ में मेल छोड़ देना। आपको जिससे भी रेस्पॉन्स मिलेगा, किसी ना किसी से तो आपको बेटर रेस्पॉन्स मिल ही जाएगा और आपका प्रॉब्लम सोल्व हो ही जाएगा। तो ये 2-3 मेल आईडी मैंने आपको बताया है, इनको नोट कर लीजिएगा ध्यान से और इन पर ही आपको मेल छोड़ना है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूँगा मेल आईडी, और बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप मेल भी कर सकते हो studiohindustani@gmail.com। आप इस पे मेल कर सकते हो। यदि आपको कोई भी दिक्कत आता है, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप मुझे मेल मत करो, आप रम्मी सर्किल या माई लिविंग सर्किल को ही मेल करो। यदि कोई भी आपका अभी भी कोई सवाल बचा हुआ है तो आप मुझे अभी कमेंट कर दीजिए, मैं आपका अगली वीडियो में या फिर आपको कमेंट पे ही आपको जवाब दे दूँगा। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है कि इतना मैंने आपके लिए किया है, आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल, आप सभी के यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। जो भी वीडियो मेरी आगे आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको आपके माई लिविंग सर्किल, रम्मी सर्किल, इन सभी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके देश का यूट्यूब चैनल है। और दोस्तों यदि आपके दोस्त, फ्रेंड या किसी को भी प्रॉब्लम आ रहा है रम्मी सर्किल या माई लिविंग सर्किल में, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और यदि अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में जल्दी से आपसे मुलाकात करने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। थैंक यू सो मच।